वन वे डायलॉग हो जाएगा, मजा नहीं आएगा जी उसमें। जी। Yeah, Dave, right? Yeah, Professor Chaudhary, this is Harlal this side. I tried doing everything, but these are the only setting possible as far as in this quick mode I am able to do, because I am traveling between my classroom to the lab. So I have my 2 o'clock class. I won't be able to come online. Right, sir? So please manage with this. Yeah. Okay, so this in place means of that, chat, you get one of the audience to unmute and ask something like that. okay, Because this was not working during my talk also. okay, All right, okay. sir. All the best. Yes. Yeah. Thank you, sir. थैंक यू। सो माय रिक्वेस्ट देयरफॉर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जब भी अगर कोई अभी जैसे किसी को भी कुछ आंसर देना होगा तो उनको या कुछ बोलना है या कुछ पूछना है तो आपको अनम्यूट करके एक एक करके, एक साथ दो लोग नहीं, एक साथ एक एक बात कर सकते हैं। अपने पास टाइम की कोई खास कमी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो स्लाइड्स है जो मैंने बनाए हैं आज के लिए, वो मैं लगभग आधा घंटा या 40 मिनट में मैं कर पाऊंगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है आप अनम्यूट करके, और जब भी इंटरेक्शन की ज़रूरत होगी प्लीज़ अनम्यूट करके बात कीजिए, बिकॉज चैट फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है। ठीक है जी सर। तो ये जो तीन किसी को अभी पता चला है इतने 5 मिनट में, किसी को कुछ क्लू है कि ये तीन में से किसी को पहचाना है उन्होंने? और अगर मैं 5 सेकंड रुकता हूं, उसमें अगर कोई आवाज नहीं आती तो मैं समझूंगा कि कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। ओके, तो ये जो नास्डैक के नीचे खड़े हैं उनका नाम है गिरीश मातृभूमन। ही स्टार्टेड फ्रेश डेस्क, विच इज अभी जिसका नाम फ्रेश वर्क्स है। करीब 2011 या 2012 में ये कंपनी शुरू हुई, और अभी इनका कुछ ही हफ्ते पहले नैस्डैक में लिस्ट हुई है। मतलब कंपनी पब्लिक लिमिटेड हुई है और उन्होंने लगभग $1 बिलियन रेस किया है पब्लिक से। और कंपनी की जो वैल्यूएशन है, यूनिकॉर्न तो बहुत पहले बन चुके थे 2016 में शायद, लेकिन अभी जब नैस्डैक पे लिस्टिंग हुई तो 22% पहले दिन शेयर मार्केट की प्राइस बढ़ी ये कंपनी की, और इस कंपनी का अभी $12 बिलियन का वैल्यूएशन है। तो ये जो है राइट साइड में और एक जेंटलमैन है जिनके पीछे कुछ कॉल सेंटर एजेंट्स नजर आएंगे, उनका नाम है VSS मनी। VSS मनी इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, वॉज स्टडिंग कॉमर्स और CA करना चाहते थे, और एक येलो पेज कंपनी में सेल्स का काम करते थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और 1996 में जब
लगभग सेम समय जब इंटरनेट की शुरुआत हो रही थी, इंडिया में बहुत कम यूजर थे, तो इन्होंने एक लोकल सर्च की कंपनी शुरू की जिसका नाम है जस्ट डायल। तो जस्ट डायल जो है काफी उन्होंने ऊपर चढ़ा उतार देखे, और ये करीब 2005-6 तक बहुत मुश्किल का सामना कर रहे थे, काफी सक्सेसफुल थे। बेसिकली इट वाज अ सर्च इंजन, जब बिकॉज लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं थे या इंटरनेट कनेक्शंस बहुत स्लो थे, गूगल भी बहुत बड़ा नहीं था, याहू भी काफी छोटा था, तो लोकल सर्च इंफॉर्मेशन कि मेरे बगल में रेस्टोरेंट कौन सा है, या डॉक्टर के पास जाना है, कौन से आई स्पेशलिस्ट है विद इन से माय नेबरहुड, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के रेडियस में लोकल बिजनेसेस जब लोग ढूंढना चाहते थे, या कोई आप ट्रैवल करके कोई दूसरे शहर में गए, वहां पर आप ये इंफॉर्मेशन आपको फेमिलियर नहीं हो, आप बीकानेर से जयपुर जाते हो, आपको जयपुर के बारे में कुछ पता नहीं है, और तब इंटरनेट शुरुआत थी। अभी हमारे 750 मिलियन, मतलब 75 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया में, सबके पास स्मार्टफोन है। बट इमेजिन सिचुएशन इन द अर्ली 2000, तब 10-15 मिलियन इंटरनेट यूजर थे, मतलब 1 करोड़ के करीब। तो लोगों के पास इंटरनेट नहीं थी, लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कैसे मिलेगी? तो इन्होंने वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी फील्ड सर्वे से, फील्ड रिसर्च से, और उसको पढ़ के बताते थे ये एजेंट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं बैकग्राउंड में। तो आप फोन करोगे एक नंबर पे, बिकॉज ये सब चीजें शुरू हुई, शायद आप लोग बहुत छोटे थे और आप लोगों को तब जरूरत नहीं थी पता करने की कि आपके आसपास में क्या हो रहा है, या आपको प्लम्बर की जरूरत है, या आपको डॉक्टर की जरूरत है, ये सब चीजें आपके प्रॉब्लम्स नहीं थे तब। बट ये कंपनी तब शुरू हुई, और वो करीब जाके 2010 के करीब वो यूनिकॉर्न बनी। एंड रिसेंटली ये कंपनी को आई थिंक रिलायंस ने या जियो ने एक्वायर किया है, कुछ 40% ये कंपनी का एक्वायर किया है। और सबसे नीचे जो है वो है आशीष हेमा राजानी, जो बुक माई शो कंपनी का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, बुक माई शो के फाउंडर है। इन्होंने भी अपनी, ये एक एड एजेंसी में काम करते थे, इन्होंने अपना जॉब छोड़ के ये कंपनी शुरू की थी। एक दो बार इतना बुरा समय आ गया उनको बंद करना पड़ा, दोबारा शुरू किया था, और फिर बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, और ये भी एक यूनिकॉर्न बनी है बुक माई शो। सो ये जो लोग हैं, नॉट जस्ट दैट उन्होंने अपने लिए बहुत पैसे कमाए या उनकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। ये लोग अपने लिए तो सक्सेसफुल है ही, और इन्होंने लाखों जॉब्स क्रिएट किए हैं। इन जैसे और भी जो एंटरप्रेन्योर्स है इंडिया में, जितने भी स्टार्टअप्स है, वो जितना जॉब्स शुरू कर ऑफर करते हैं, दीज आर, मतलब जो कहते हैं कि बॉलीवुड के स्टार्स से हमको इन स्टार्स को, इन लोगों को स्टार्स समझना चाहिए, बिकॉज ये लोग देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। इनके इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आज गवर्नमेंट या लार्ज कंपनीज लाइक अंबानीज एंड अडानीज आर आल्सो नॉट डूइंग द सेम लेवल ऑफ जॉब क्रिएशन। सो दीज आर ट्रूली entrepreneurs are the real stars. And my question to you is how many of you will want to be the entrepreneurs, because these are the real stars. तो आप में से ऐसा कौन है जिसने सोच लिया है, या जो ऑलरेडी कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट बनाया है, कुछ ऐप बनाया है, कुछ कर रहे हैं या कुछ करने की इच्छा है? तो मैं ये जानना चाहूंगा अभी कि कितने आपके क्लास में या आपके ये सेशन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कितने लोग हैं कि जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। और ये आधे 1.5 घंटे बाद जब हम दोबारा ये सेशन के एंड पे आएंगे, अगर वो नंबर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, वो नंबर उसमें उसमें कुछ इंक्रीज हो गया, वो नंबर कि कितने लोग करना चाहते हैं, तो मैं समझूंगा कि ये जो टाइम हमने स्पेंड किया है साथ में वो यूजफुल रहा है और इसका कुछ फायदा हुआ है। तो ये चैट तो फंक्शनैलिटी नहीं हो रही है, बट अनम्यूट करके अगर आप बोल सके कि हु इज इट दैट, एंड आपने अपना अगर आप नाम बताएंगे और बोलेंगे कि मैं कर रहा हूं या करना चाहता हूं, तो दैट विल बी अ गुड स्टार्ट।
आई थिंक आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड बिकॉज ये पता नहीं चल रहा है मुझे कि अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं सब लोग। नहीं, अनम्यूट कर पा रहे हैं। अनम्यूट अनम्यूट कर तो पा कर पा रहे रहे हैं। हैं। ओके। हाँ, प्रेम प्रेम बोलो जरा। प्रेम प्रेम है। देव। सर ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज इस सेशन में, क्या आपको पता है कि किसी ने ऑलरेडी कुछ शुरू किया है स्टार्टअप जी और हाँ, करना चाहते हैं? स्टार्टअप करना चाहते हैं। इनफैक्ट द गुड थिंग इज अराउंड 1 month बैक माय स्टूडेंट एडवाइज मी कि सर आप ये स्टार्टअप क्यों नहीं शुरू कर लेते हैं। हाँ। So that was a very good compliment that some student has find me up to that level. So ओके। that boy has developed his own apps for some displacement detection system. तो ओके। ऐसा इन्होंने किया है और ओके। ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे। ओके। बेस्ट पार्ट इज दे आर इन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। ओके। सो दैट इज वेरी एक्साइटिंग। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, ना ही मैं अपने आप को, मुझे थोड़ा सा ये सौभाग्य मिला है कि मैं इंटरनेट कंज्यूमर इंटरनेट में इस तरह के कंपनीज के साथ काम कर पाया, थोड़े बहुत स्टार्टअप्स भी के साथ भी काम करने, कुछ लोगों से भी मुलाकात करने का मौका मिला है। जैसे ये मैंने जो फोटोज दिखाए यहाँ पर, तो इनमें से ये 3 में से 2 लोगों को मैं मिल चुका हूँ, गिरीश से और वीएसएस मनी से। वीएसएस मनी से इसलिए कि उनके पास बहुत जबरदस्त लोकल बिजनेसेस का डेटाबेस था, और मैं जब याहू में था तो हम ये सोच रहे थे कि हमको इस तरह का डेटाबेस अगर हमारे पास हो तो हम लोकल सर्च बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तब मैं उनसे काफी बार मिला था, 10-15 बार हमने पार्टनरशिप्स करने की कोशिश की थी। या याहू ऑल्सो इन्वेस्ट करता था ऐसे इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स में या कंपनीज में, तो हमने कोशिश की थी कि क्या हम उस कंपनी में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो ये लोगों से जो सीखने को मिला है, या इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन पब्लिक मीडिया में आप लोग सब पढ़ते होंगे इनके बारे में, ये जो स्टार्टअप्स है, कंपनीज है जो बड़ी हो गई है अभी पिछले, और ये तो मैंने उन उन सब चीजों को लेकर एक 4-5 स्लाइड आगे की तैयार की है, जो आपको एक आइडिया देगी कि क्या हो रहा है ये स्टार्टअप सिस्टम में, क्या हो रहा है, हम क्या सीख सकते हैं ये स्टार्टअप से, जो स्पेशली जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जो रहे हैं पिछले 15 साल में, 20 साल में, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो ये मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इसको देखें कि पहले, मतलब जैसे 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 समय चलता गया, तो मतलब 2005 से पहले, 1995 से लेके 2005 तक करीब 7 कंपनी स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनी, मतलब $1 बिलियन से ज्यादा उनका वैल्यूएशन हुआ। बट उनको वो करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था। सो एवरेज उनको 15 साल लगे, लगभग 14 से 15 साल लगे ये स्टेटस स्टार्टअप से लेके यूनिकॉर्न बनने तक। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो ये टाइम फ्रेम कम होता गया। 2007 और 9 के बीच में जितनी कंपनीज यूनिकॉर्न बनी उनको करीब 9 साल लगे। जोमेटो जैसी कंपनीज, इनमोबी, फ्लिपकार्ट, इन लोगों को कम समय लगा, लगभग आधा समय लगा। जो जस्ट डायल और नौकरी, और अब इन कंपनीज का अगर एक प्रोफाइल भी देखें तो जस्ट डायल लोकल सर्च इंजन है, naukri.com was a job site, BillDesk is a online payment system, Pine Labs is a Pine Labs was a company that provided POS, contactless, के आप जाके कार्ड अभी वेव करते हैं, आप कार्ड को स्वाइप भी नहीं करना पड़ता है, आप सिर्फ वो मशीन के सामने वेव करते हैं तो चार्ज हो जाता है अप टू 5,000 रुपीज का तक का अमाउंट। मेक माई ट्रिप सबको पता है, ट्रैवल कंपनी है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट जिसको कहते हैं, OTA। Mu Sigma is an analytics company, and CTS Tech is a healthcare company. But so spread अलग अलग है, बट सारे बेसिक नीड्स जो हैं उन्होंने एड्रेस किए। None of them were doing crazy stuff, none of them were doing कि बहुत ज्यादा पाथ ब्रेकिंग इनोवेटिव ऐसा कुछ उसमें बहुत ज्यादा नहीं था। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है एक कंपनी को $1 बिलियन बिजनेस बनाने के लिए उन्होंने।
और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आप आओ 2010-11 में जो कंपनीज, नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स मतलब नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बढ़ते चले गए वो पीरियड में। और जितना समय, बिकॉज इंटरनेट यूजर्स बढ़ते गए, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस इंडियन यूजर्स का बढ़ता गया, नए कंपनीज के प्रति देखने का रवैया बदलता गया, तो कंपनीज ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल होने लग गई। और दूसरा इसका ये भी है कि बहुत ज्यादा हेल्प आने लग गई, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स। शुरू में कम वीसीज थे, अभी बहुत ज्यादा वीसीज आ गए हैं। बहुत कम कंपनीज के इंक्यूबेटर्स थे, एक्सेलरेटर्स थे। अभी हर कॉलेज में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर आईआईटी में, हर नेशनल एनआईटी में या हर ट्रिपल आईटी में एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है या एक्सेलरेशन सेंटर होता है। बहुत सारे कंपनीज है, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है। ये सब कंपनीज हेल्प कर रहे हैं स्टार्टअप्स को। कुछ होस्टिंग का क्रेडिट दे देते हैं, एडब्ल्यूएस का क्रेडिट मिल जाता है। तो जो जो पूरा इकोसिस्टम है कॉलेजेस में या उसके बाहर भी और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में, तो ये एक एनवायरनमेंट अभी धीरे धीरे ऐसा बन गया है कि दैट इज हेल्पिंग। सो अगर आप देखेंगे तो एवरेज ये 15 साल लगते थे एवरेज एक कंपनी को यूनिकॉर्न बनने में, वो समय अभी 2 साल तक आ गया है नीचे। और वो भी डेटा थोड़ा पुराना है, 2016-17 का है। अगर उसके आगे आप जाएंगे और देखेंगे तो जैसे पिछले 2010 से लेके अब तक 2020 तक, और ये डेटा भी पूरा नहीं है बिकॉज 2021 इसमें नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कि विथ एवरी ईयर देर आर मोर नंबर ऑफ, 2012 तक सिर्फ एक कंपनी हर साल यूनिकॉर्न हुई, 2013 में वो डबल हो गया, 14 में डबल हो गया, 15 में दो दो कंपनीज हुई, फिर उसका 3 हुआ। फिर 2018 से आप डेटा को देखिए, द नंबर ऑफ कंपनीज इज नाउ बिकम फ्रेशवर्क्स। इसमें आपको दिख रहा है 2018 में $1 बिलियन वैल्यूएशन हुआ, आज उसका वैल्यूएशन $12 बिलियन है। 12 टाइम्स हो चुका है 3 साल के बीच में, जैसे ही वो लिस्ट हुए हैं। और ये कंपनी, ये सब कंपनीज है, और इनमें से कई कंपनीज है जिनका प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में नहीं है। जोमैटो ऑपरेट्स इन मेनी कंट्रीज आउटसाइड, फ्रेशवर्क्स हैज मेनी मेनी कस्टमर्स, दे हैव मोर कस्टमर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो उनकी है, इट्स अ, आपने सुना होगा ये टर्म सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो फ्रेशवर्क्स डज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और उनके कस्टमर्स पूरी दुनिया में है। 90% of their customers are outside of India, but all product development, all marketing, everything happens from India. So they keep their cost low. इंडिया में कॉस्ट कम है यूएस में टीम रहने से, बट कस्टमर्स यूएस में है, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में है। ये मॉडल यूज करके काम किया है। बट जैसे आप देखोगे 2020 में करीब 12 यूनिकॉर्न्स बने एक साल में, और ये सब कंपनीज ने 1.4 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए, मतलब 14 लाख जॉब्स क्रिएट किए, विच आई एम श्योर इज मोर देन व्हाट द गवर्नमेंट क्रिएटेड। बट आप अगर देखोगे 2021 में, और ये डेटा है 6 महीने का पहले, तो 10 कंपनीज और यूनिकॉर्न बन गई है। और इनका भी आप देखोगे सेक्टर सब अलग अलग है, फिनटेक है, कोई ई कॉमर्स है, बट फिनटेक, ई कॉमर्स एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। चार्जबी इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इट्स अ पेमेंट गेटवे दैट हेल्प्स यू बिल फॉर सब्सक्रिप्शन। तो एवरी डे द पेस एट विच जितने यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं इंडिया का बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। और अगर यू विल बी सरप्राइज कि ये पहले 5 या 6 महीने का डेटा है कि 10 कंपनीज यूनिकॉर्न बनी। आज सुबह मैंने न्यूज में देखा तो वेदांतु, आपने नाम सबने सुना होगा, ये 5वीं इंडिया की एडटेक कंपनी है जो आज यूनिकॉर्न बनी है। उन्होंने कुछ पैसा रेस किया जिससे उनका वैल्यूएशन एक बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गया। और ये इस साल की 28वीं कंपनी है इंडिया से जो यूनिकॉर्न बनी है। मतलब हर महीने में इस साल हमने 3 कंपनीज को यूनिकॉर्न बनाया। इंडिया में 3 कंपनीज यूनिकॉर्न बनी है ये साल में एवरेज। तो और सरप्राइजिंग सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 2005 के बाद का ये डेटा देखो और मैं आज का ये 21 का डेटा इसमें थोड़ा ऐड करूं, तो हो सकता है कि 75 से 80 कंपनीज 100 में से जो यूनिकॉर्न बनी हैं
वो उनका कोई भी बड़े कंपनी से, रिलायंस से या अडानी से या जिंदल से और टाटाज और बिरला से कोई ताल्लुक नहीं है। सो इसका ये मतलब है कि ये जो स्टार्टअप्स के जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो यूनिकॉर्न बना रहे हैं, बड़ी बड़ी छोटी एक स्टार्टअप शुरू करते हैं और उसको इतना बड़ा बना रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के पूरे इकोनॉमी पे, इंडिया के एम्प्लॉयमेंट पे, हर चीज पे बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जो सालों से और पीढ़ियों से बिजनेस कर रहे हैं। उनके कंपैरिजन में ये यूनिकॉर्न्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर। और जो प्रोजेक्शन है कि आज हमारे इंडिया में 50,000 स्टार्टअप्स है और उसमें से करीब कुछ 50 के करीब शायद यूनिकॉर्न्स होंगे, ये नंबर बढ़ के दुगना हो जाएगा, 50 के 100 मतलब 1 लाख स्टार्टअप्स होंगे अगले 3 साल में या 4 साल में। और उसमें से अभी जो 50 यूनिकॉर्न है वो 150 से ज्यादा होंगे। अभी जो 1.4 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं एवरी ईयर, वो उससे दुगने से ज्यादा हो जाएगा, 3.25 मिलियन। और हम यूएस के बाद वी विल बी द सेकंड लार्जेस्ट country to contribute to the ecosystem of startups। ये मैं इग्नोर करूंगा, बट इसको एक छोटी सी चीज इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स क्या बताता है कि हमारा जो पूरा वैल्यू है पूरे कॉर्पोरेट में, 3,500 कंपनी लिस्टेड है इंडिया में, उनका सबका जो अगर आप वैल्यू मिला के इकट्ठा करके अगर उसको देखेंगे तो 81% 2001 में, मतलब 20 साल पहले, 19% सिर्फ आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज यूज्ड टू कंट्रीब्यूट, वो बढ़ के अभी 55% हो गया है 2019 में। अगर हम 21 का डेटा देखेंगे तो शायद वो 2/3 हो गया। तो सॉफ्टवेयर मतलब टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बिजनेसेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां हेलो कोई कुछ बोलना चाह रहा है? Go ahead. कोई कुछ बोलना चाह रहा है कि मैं कंटिन्यू करूं? सर आप कंटिन्यू करो। ओके, तो टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी एनेबल्ड बिजनेसेस और फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फिनटेक, मतलब जैसे पेटीएम है, इट्स अ फिनटेक कंपनी। जितने भी ये पेमेंट गेटवेज हैं, दे आर अ फिनटेक कंपनी। और आपने जीरोधा के बारे में सुना होगा, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह आप कर सकते हैं, दैट्स आल्सो फिनटेक कंपनी। सो फिनटेक, technology, consumer internet, all of these businesses probably are now driving about 2/3 of India's economic activity if you look at Sensex, because that's a good indicator कि ये जो companies है इनकी क्या value है और वो value कहाँ से आ रही है। सो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग नीचे जा रहा है और टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें ऊपर जा रही है। जैसा मैंने कहा, ये अगेन पुराना डेटा है 2020 का, इसमें इंडिया चौथे नंबर पे था। अभी इंडिया के करीब 50 यूनिकॉर्न्स है और यूनाइटेड किंगडम 27 पे तक है। तो वी आर नंबर 3 in terms of number of unicorns that we've created, which is private companies that are valued at 1 billion or more. So कंपनी जब लिस्ट हो जाती है, जैसे फ्रेश वर्क्स अभी लिस्ट हो गई, तो वो यूनिकॉर्न में हम काउंट नहीं करेंगे। ओनली प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप्स है which are owned by VCs and the founders, those are the only companies that we will count. So some companies when they go public they are not counted here. तो ये जो चीजें मैंने सब चार्ट्स दिखाए, इसमें से क्या बड़ी चीजें सामने आती है आपके? ओके, तो ये मैं बताना चाहूंगा 5 चीजें जो मैंने बताने की कोशिश की है। एक तो जो एवरेज टाइम है एक बड़ी कंपनी, एक स्टार्टअप से लेके उसको बड़ी कंपनी बनाना, वो हर साल कम होता जा रहा है। मोर देन 2/3 से ज्यादा इंडिया के यूनिकॉर्न है, दे आर क्रिएटेड बाय एंटरप्रेन्योर्स, नॉट बाय अंबानीज एंड बिरलाज एंड टाटाज। दैट्स अ बिग विन फॉर एंटरप्रेन्योर्स। थर्ड, technology-led businesses are growing much faster than sectors like manufacturing. तो जब आप सोचो कि मैं क्या करना चाहूँ, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग
कंपनी आप बनाएंगे तो बड़ा नहीं बन सकती है। मैं ये सब बोल रहा हूँ कि ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे कुछ करना है, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करके या टेक्नोलॉजी लेड अगर बिजनेस आइडिया को सोचेंगे तो चांसेस ऑफ योर सक्सेस आर हायर देन चांसेस ऑफ यू हैविंग सक्सेस विद मैन्युफैक्चरिंग। चौथी बात यह है कि अभी इंडिया रैंक 3 नंबर के पोजीशन पे पहुंच गया है in terms of both number of startups as well as unicorn, and there are 50,000 startups in India and they're creating millions of jobs. तो आपको ये सोचना है कि मुझे कोई और कंपनी में जाके नौकरी करनी है या मैं इतना काबिल बनूं कि मैं लोगों के लिए जॉब क्रिएट करूं। तो ये चॉइस आपके सामने है और ये आप जितना बड़ा सोचोगे आप उतना कर पाओगे। अब ये रही अच्छी बातें, इसमें से हमको क्या सीखने को मिला। अब इसके अलावा ऑब्वियसली इसके साथ साथ चैलेंजेस भी है। ओके, सो अनलाइक एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 5, there could be more. So unlike US एंड चाइना, इंडिया बहुत बड़ा डाइवर्स देश है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग प्रांत है, सबका कल्चर अलग है। यूएस में आप कोई भी चीज बनाना चाहो, अगर आप एक कंज्यूमर के लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ ऐप बना रहे हैं, आपको उसको सिर्फ इंग्लिश में बनाना है। इंडिया में आपको बनाना है तो आपको शुरू करोगे आप इंग्लिश और हिंदी से, उसके बाद आपको और भी रीजन्स का और भी भाषाओं के बारे में सोचना पड़ेगा अगर आपको बहुत सारे यूजर्स चाहिए तो। ओके, दूसरा यह है कि अपना जो, भले ही हम 140 करोड़ का देश है, अभी भी परचेसिंग पावर जो है वो करीब 80 से 100 मिलियन, मतलब 8 से 10 करोड़ लोगों के पास ज्यादा परचेसिंग पावर है। बाकी जो 200-300 मिलियन है वो काफी हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है हमारा, कि हम जितना कमाते हैं उतना सारा खर्चा हो जाता है, हमारे पास कुछ सेविंग बचता नहीं है, हमारे पास पैसा खर्चा करने के लिए कभी बचता ही नहीं है। ओके, तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि अभी भी हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग इतनी कॉमन हो चुकी है, एवरीबडी यूजेस देयर डेस्कटॉप्स एंड देयर फोन्स टू शॉप, बट अभी भी हम 50 मिलियन से ज्यादा हमारे मंथली यूनिक शॉपर्स नहीं है इंडिया में, जो नंबर चाइना में 500 मिलियन से ज्यादा है। हर महीने में 500 मिलियन से ज्यादा लोग, मतलब 50 करोड़ से ज्यादा लोग हर महीने में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यूनिक शॉपर्स। थर्ड चैलेंज, हम कोई भी आइडिया सोचते हैं, हम कोई भी चीज करने की सोचे एज एन एंटरप्रेन्योर, तो वो हमको compete सिर्फ हमारे दूसरे देश के लड़कों से, देश के और एंटरप्रेन्योर से compete नहीं करना है, हमको यूएस से भी compete करना पड़ता है। बाहर से जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो इंटरनेट की वजह से बहुत आसानी से इंडिया में आ जाते हैं, उनसे हमको, वैसे चाइना में नहीं होता है। चाइना में यूट्यूब नहीं है, चाइना में फेसबुक नहीं है, चाइना में बहुत सारे जो गूगल नहीं है, बिकॉज इन्होंने ये सब कंपनीज को फायरवॉल के थ्रू रोक के रखा है। और उसकी वजह से जो लोकल कंपनीज है, सो वहां एक बाइडू नाम की कंपनी है, बाइडू हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द सर्च मार्केट। लाइक जैसे यहाँ पर 97% ऑफ द सर्चेस आर डन ऑन गूगल in India, though it's a US company. In China, Google does not have that kind of a market share. वहां पर Baidu has the same presence. Similarly, YouTube का एक equivalent है। तो Chinese entrepreneurs जो शुरू में जिन्होंने कॉपी बनाई यूएस के प्रोडक्ट्स की, फेसबुक की या गूगल की या यूट्यूब की, they are as big a company as Google from a share, from a number of employee perspective or revenue perspective, right? चौथा चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ के कंपनीज, जो लोकल इंडियन कंपनीज हो, बड़े कंपनीज भी हो, और छोटे बिजनेस वाले एसएमबी जो जिसको बोलते हैं स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, ये लोग बहुत कम पैसा खर्चा करते हैं टेक्नोलॉजी पे या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोडक्ट, राइट? तो कोई भी अगर आपने प्रोडक्ट बनाया और जो जिसका टारगेट मार्केट, इट्स अ B2B प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ बिजनेस टू कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, उसको आप बिजनेसेस को बेचना चाहते हो, तो ये लोग बहुत कम पैसा खर्चा करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द SaaS कंपनीज इन इंडिया have actually built the product in India, but they go and sell it to the customers outside of India. So it's a big challenge for startups in India that large companies
and SMBs spend very little on technology. And the most difficult, or probably the single largest pain point, it is not easy. While there are a lot of VCs, while there are a lot of incubation centers, you need to work extremely hard, extremely smart. You need to be able to tell a story. आप अपनी आइडिया को आपको बहुत लोगों के सामने रख के उसको बेचना पड़ता है, तब जाके आपको कैपिटल रेस करने में सक्सेस मिलता है. बट एक बार पहला राउंड, दूसरा राउंड हो जाए और आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह से चल जाए, उसको एक्सेप्टेंस हो, तो फिर बाद में आप इसको. बट दीज आर सम ऑफ द मैसिव चैलेंजेस दैट पीपल हैव एनकाउंटर्ड. नाउ हाउ डू यू एक्चुअली, सो दिस इज अबाउट, मैं आपको ये तैयार कर रहा था कि क्या कितना अच्छा काम किया है एंटरप्रेन्योर्स ने इंडिया में, कितनी अच्छी ये अभी सिस्टम बन गई है, और कितना इंडिया ने प्रोग्रेस किया है इस फील्ड में स्टार्टअप्स बनाने में. और ये पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया. वीसीज है, एंजल इन्वेस्टर्स है, इंक्यूबेटर्स है जो आपको हेल्प करते हैं व्हेन यू आर वेरी वेरी स्मॉल एंड वेरी अर्ली स्टेज. बहुत सारे लोग हैं जो आपको मेंटरशिप और एडवाइस देने के लिए तैयार है. Even if you don't give them anything in return, there are people who are willing to help you. So there are lots and lots of good things that are happening in the startup ecosystem in India, and you can easily find everything out through by just doing some searches. Achha, by the way, I need to take a very very small break for just like 30 seconds and get a water bottle, because my throat is drying up. I have not spoken so much in a very short time for a while. Just give me like 30 seconds. Okay, I'm back. So अगर आप अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हो, जैसे पुरोहित सर ने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स आपके, और वाज इट यू मिस्टर चौधरी, राइट, कि कोई स्टूडेंट ने ऑलरेडी. हाँ जी सर. सो आपने बताया जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी अपना स्टार्टअप बनाने के बारे में सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है. तो उन सब के लिए, या जो आज के बाद ये सोचेंगे कि मैं भी नौकरी ना करूं किसी और के लिए और मैं अपने लिए कुछ बनाऊं, और फिर बाद में उसको बड़ा बना के मैं दूसरों को मदद करूं कि मैं जॉब क्रिएट करूं इंडिया में. जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जब मैं रियल स्टार बनूं, तो उनके लिए ये एक क्वेश्चन होगा दिमाग में कि हाउ डू यू रियली गो अबाउट लॉन्चिंग योर ओन स्टार्टअप. तो इसमें भी अगर आप जाके गूगल में सर्च करेंगे कि what are the steps involved, what is the process of launching your own company, how should you think about it, ये सब चीजें अगर आपने जाके सर्च की कि स्टार्टअप कैसे बनाएं, कैसा बनाया जाता है, क्या प्रोसेस है, क्या हेल्प मिलेगी, क्या करना चाहिए मुझे, तो आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फोग्राफिक्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे चार्ट्स मिलेंगे जो आपको एक ऐसा प्रोसेस बता देंगे कि पहले ये करो, दूसरा ये करो, तीसरा ये करो. तो मैंने कोशिश की है कि एक मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है एंटरप्रेन्योर्स को करते हुए या कुछ लोगों को प्रैक्टिकली करते हुए देखा है, वो मैंने ट्राई किया है कि अगले 2-3 स्लाइड में उसको मैं कैप्चर करूं. उसके अलावा मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि जो इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है, बट एक मुझे बहुत अच्छा फ्रेमवर्क मिला, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. उसमें वो जिन्होंने वो फ्रेमवर्क बनाया उनका नाम भी है, जिनको आप ट्विटर पे सर्च करके देख सकते हो. सो मेरा ये मानना है कि सबसे पहला तो ऑब्वियसली ये है कि हाउ डू यू कम अप विद अ गुड आइडिया. सो आई वुड से दैट हो सकता है कि आपको एक आइडिया से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए. आपको अलग अलग सोच के, कुछ दिन सोच के, कुछ लोगों से बात करके, कुछ लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स आपके जो दोस्त होंगे उनके साथ बात करके, ब्रेनस्टॉर्म करके आपको 3, 4, 5 अलग अलग आइडिया बनाने चाहिए
कि जिनको देख के आपको लगे कि ये सारे ही अच्छे हैं या सारे ही पावरफुल आइडियाज है। अब ये आइडिया आप कैसे सोचोगे? तो आइदर इट हैज टू बी टू थिंग्स, राइट? आइदर इट इज अ प्रॉब्लम दैट यू ऑब्जर्व कि कोई चीज करने में आपको कोई दिक्कत आती हो एज ए कंज्यूमर और एज ए यूजर, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपका ये जो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप बनाने वाले हैं वो यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को होता होगा। ये एक तरीका हो गया कि आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपके यूजर बनेंगे या कंज्यूमर बनेंगे और आपको कुछ पैसा देंगे, या तो फ्री में यूज करेंगे और फिर आप वो यूजर को किसी और तरह से उससे पैसे बनाएंगे। या तो ये है कि आप कुछ अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि मान लो कि अगले 5 साल में क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो उससे क्या बदलाव आएगा, अगर बहुत सारे लोग अगर सोलर एनर्जी यूज करेंगे तो उससे क्या बदलाव आएगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है दुनिया में, या आप किसी और कंट्री में क्या हो रहा है ये पढ़ेंगे और सोचेंगे ये तो अमेरिका में ये हो रहा है या यूरोप में ये हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है, बट इंडिया में नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? You ask yourself that question and then you may be able to come up with some answer कि क्या करना चाहिए। बट आप ये सोचोगे कि इंडिया यूनिक है, इसको लोकलाइज कैसे करना है, ये हमारे चैलेंज क्या होंगे, बिकॉज हमारे पास लोगों के पास उतना पैसा नहीं है या कंज्यूमर्स के पास उतना पैसा नहीं है देने के लिए, हम इसको कैसे, क्योंकि हमारे पास कम लोगों के पास पैसा है बट हमारे पास बहुत ज्यादा लोग हैं। हमारे कंट्री में 140 मिलियन लोग हैं, 750 मिलियन और 75 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, उनके आप रीच कर सकते हो उतने ज्यादा लोगों को, बट यू हैव टू थिंक बिग। सो द बॉटम लाइन इज कम अप विद सेवरल आइडियाज एंड देन वैलिडेट देम। थिंक अबाउट कि कौन सा इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि जो बहुत बड़ा बन सकता है। And you have to always think big. Don't think small. Don't think of a business that will only be successful in Bikaner. Think about a business that will be very big in India, and if not just India, it can be very big in the world. That's how entrepreneurs think. The second thing is जब आपके पास ये एक आइडिया शॉर्टलिस्ट हो जाए तो सेकंड स्टेप ये है कि आप थोड़ा रिसर्च करें इसके बारे में। रियल कंज्यूमर जो है इस तरह के प्रोडक्ट जो यूज कर सकते हैं या करेंगे ऐसा आपको लगता है, उनसे आपको बात करके पता करना चाहिए कि उनका क्या रिएक्शन है इस प्रोडक्ट के बारे में या आइडिया के बारे में। ये इस तरह का अगर प्रोडक्ट उनको मिले तो वो क्या वो यूज करेंगे, क्या वो उसके लिए कुछ पैसा देंगे, या कुछ उसके बारे में उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उनकी लाइफ में, क्या होगा। एंड देन ऑल्सो थिंक अबाउट कि अगर ये मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूँ या ऐसी सर्विस बनाता हूँ या बनाती हूँ तो इसका क्या मार्केट साइज होगा, कितने लोग हैं अपने देश में, अपने एक स्टेट में या अपने देश में या वर्ल्ड में या एशिया में जो इस तरह का प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे या कर सकते हैं। तो ये सोचना बहुत जरूरी है। इससे हमको एक आइडिया आती है कि इज इट लाइक a small thing that is only be appealing to thousands of users and lakhs of users, or is it something जो करोड़ों लोगों को इसका फायदा हो सकता है यूज करेंगे। उसके बाद हो सकता है थर्ड स्टेप कि जब आपने ये सब पता कर लिया, बड़ा आइडिया अच्छा है, बहुत बड़ा हो सकता है, आप सोचते हैं कि ये इसमें रियल पोटेंशियल है, फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप ये अकेले कर पाओगे या आपको कुछ को फाउंडर्स की जरूरत होगी। 2-3 ब्रेन इज बेटर देन 1 ब्रेन, and at least one of them, and all of you are studying engineering, so I am assuming that all of you are capable of building something. आप टेक्निकली क्वालिफाइड हो, आप कोड लिख सकते हो या आप कुछ एक्चुअल फिजिकल कुछ चीज बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। तो मैं कभी नहीं कर पाया क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूं, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि कोई और होना चाहिए कि जो इस एरिया में बहुत स्मार्ट है और उसको खुद कुछ कर सकता है। तो इसका फायदा यह है कि आपको किसी और को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शुरू में आपके पास पैसे नहीं होंगे, जब आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, कुछ करना है, तो बिना कुछ पैसा खर्चा किए आप कैसे प्रोडक्ट बनाओगे। तो एटलीस्ट इफ एनी वन ऑफ योर टीम मेंबर्स और 2 ऑफ योर टीम मेंबर्स, को फाउंडिंग जो टीम है, वो अगर खुद काम कर सके और बना सके प्रोडक्ट को या प्रोटोटाइप को, तो वो बहुत जरूरी है।
तो जब ये यहां तक आप पहुंच गए कि आपकी एक को फाउंडर या एक या दो या तीन लोग हैं साथ में काम कर रहे हैं, आपने आइडिया सोच लिया, आपने थोड़ा रिसर्च कर लिया, आपने ये सोच लिया कि इसका मार्केट बड़ा हो सकता है, और आपने एक टीम बना लिया आपके को फाउंडर के साथ मिलके, दो या तीन चार लोगों की टीम बना ली कि जो सब उसमें बिलीव करते हैं। उसके बाद आपको फिर डिटेल्ड उसको प्रोडक्ट को या सर्विस को लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप क्या बना रहे हो और उससे क्या होगा, कस्टमर से बात करके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, उसको कैसे बनाएंगे। ये सब बनाने के लिए पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट और सर्विस क्या है। उसके बाद फिर आपको ये सोचना पड़ेगा, जब आप बनाने की एक्चुअल बनाने की बात करें तो आप पहले फुल ब्लोन प्रोडक्ट कभी नहीं बनता है। शुरू में एक एकदम बेसिक सेट ऑफ फीचर्स की, इसमें कम से कम फीचर क्या जरूरी है कि जिसके बिना ये प्रोडक्ट चल ही नहीं सकता, या जिसके बिना ये प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर सकते, या कस्टमर को वो फील ही नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, वो क्या यूज करना चाहते हैं। इट्स लाइक अगर सर्च इंजन में वो बॉक्स एक सिंपल बॉक्स नहीं होगा और वो सबमिट बटन नहीं होगा तो सर्च इंजन आप यूज नहीं कर पाओगे। तो व्हाट इज दैट बेयर मिनिमम, एक बॉक्स है, एक सर्च बटन है, तो दैट वाज द सर्च का मिनिमम थिंकिंग और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। फिर जब अंदर जाते हो तो पता चलता है बहुत सारी चीजें हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब आप प्रोटोटाइप बनाएंगे तो उससे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द मोस्ट बेसिक मिनिमम फीचर्स दैट यू मस्ट हैव, एंड दिस इज कॉल्ड MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या है, ये आपको फिर डिफाइन करना पड़ेगा और उसको बनाना पड़ेगा। ये जब बन जाएगा तो इसमें कम समय लगेगा, बिकॉज आप बेसिक प्रोडक्ट बना रहे हो और उसको आप 100 लोगों को, फैमिली फ्रेंड जो भी आपके पहचान में है, बट ये जो जो आपने सोचा है कि ये मार्केट क्या है इस प्रोडक्ट की, उसमें से 100 लोग जो मैच करते हैं प्रोफाइल, उनको आपको देना है। आपका नेटवर्क यूज करके, आपके फ्रेंड्स और फैमिली यूज करके आपको उनको देना है प्रोडक्ट यूज करने के लिए, और फिर उनसे फीडबैक लेनी है। ये करने के बाद आपको जो फीडबैक मिलेगा इन 100 लोगों से, उसके बेसिस पे आपको उसको फाइन ट्यून करना है या चेंज करना है। वो बोलेंगे ये काम ही नहीं कर रहा है, ये फीचर यूजलेस है, इसकी वजह ये फीचर ऐसे काम करना चाहिए, ऐसा फीडबैक आएगा। वो फीडबैक सुनने के बाद आपको चेंजेस करने हैं, और फिर आपको तैयारी करनी है कि इसको हम एक्चुअल यूजर्स को हमको कैसे पहुंचाना है और कैसे लॉन्च करना है, बेटा लॉन्च जिसको कहते हैं। एंड अराउंड द सेम टाइम, उसी समय आपको ये सोचना चाहिए कि ये इंडस्ट्री में, या ये जो प्रोडक्ट मैंने बना रहे हैं, जो बनाना चाह रहे हैं, वो उसमें कौन से लोग हैं कि जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, जो बड़े कंपनीज में इस तरह के चीजें कर चुके हैं। Can they help me? Reach out to people, use LinkedIn, use your connections with your professors, but use your relatives who are working in big cities or in such companies, or just directly write to people on LinkedIn and say, I need your help, I need you to become my advisor or mentor because I'm working on something like this, or whatever. People respond. तो ऐसा भी कर सकते हो, बट ये जरूरी है कि जैसे आप इसको लॉन्च करने की क्लोज वहां जाएं तो थोड़ा सा आप एडवाइजर्स या ढूंढे कि आपको कौन हेल्प कर सकता है। और अराउंड द सेम टाइम जब आप इसको थोड़ा सा एक लॉन्च की तरह या थोड़ा कस्टमर्स पे के पास ले जाएंगे, तो ये भी सोचो कि अभी इनक्यूबेटर, जैसे अभी मैं जिस कंपनी के इनक्यूबेटर को चलाता हूं, हमारे पास ऐसे ही कंपनीज है जो यंग इंजीनियर्स या यंग people have started, they have a prototype और they have a working prototype, और उनको जरूरत है कि अभी वो प्रोटोटाइप को फुल ब्लोन प्रोडक्ट में बदला जाए। उनको चाहिए कि उनको 2-3 इंजीनियर्स की जरूरत है जो एक्चुअल काम करे उस प्रोडक्ट पर। उनके पास उनको जरूरत है कि उनको थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है कि जो कस्टमर्स, रियल कस्टमर्स को एक्वायर कर पाए। वी प्रोवाइड देम ऑल दैट हेल्प, एंड यू नो इसेंशियली आपको ये करना है कि आपको ये इंक्यूबेटर्स या एंजल नेटवर्क, जो थोड़ा मार्केट एक्सेप्टेंस जब आपको दिखता है तो लोग जो आपको हेल्प करेंगे, या जो इंक्यूबेटर्स आपको उनके साथ लेके आपको हेल्प करेंगे टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो ऐसे अगर आप ये सर्च करेंगे ना कि हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, तो आपको इस तरह के चार्ट्स इंटरनेट में आराम से मिल जाएंगे गूगल पे। ये ग्लेन गिलमोर करके
शख्स है, उन्होंने ये एक इन्फोग्राफिक बनाया है स्टार्टअप्स के लिए कि आपको कैसे कैसे जाना चाहिए। तो इस तरह के आपको 100 से ज्यादा या 1000 से ज्यादा चार्ट्स मिलेंगे। ये पर्टिकुलर वन मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये बहुत रियलिस्टिक है। ऐसे ही होना चाहिए, ये प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर है और आप कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको ये आप नाम नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके पास रख सकते हैं, तो आप बाद में इस तरह के सर्च करके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। Now, ये एक basic process है. Obviously, it is not an easy journey. It is a lot of hard work. It is a lot of work. But I'm sure if you decide, anything is possible. And जो आप सोचोगे, आप जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा कर पाओगे. Nothing is impossible. आप क्या कर सकते हो, ये सिर्फ आपकी विचारधारा पे और आपकी सोच से अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना ही है तो आप कर पाओगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगा तो आप कभी नहीं कर पाओगे। सो इट इज ऑल इन द माइंड। अगर आप सोचोगे कि मुझे करना है तो आप जरूर कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम नाउ कमिंग टू द क्लोजर टू व्हाट नाउ यू विल से कि हम तो बीकानेर से हैं या हम बीकानेर के पास में ये जो जगह है विलेज से आते हैं, हमको रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई जैसे शहर वाले जो लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई, फाउंडर्स, उन्होंने स्टार्टअप शुरू की और बाद में उसको बड़ा, वो सब बड़े शहरों से आते हैं। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। हालांकि बहुत सारे फाउंडर्स बड़े शहरों से आते हैं, बट उतने ही there are very very big founders who come from very very small villages and towns. तो इनका नाम आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, श्रीधर वेम्बू, जो जोहो कंपनी का नाम किसी ने सुना है? तो जोहो के फाउंडर है, ही इज अ सन ऑफ फार्मर पेरेंट्स इन तंजावुर डिस्ट्रिक्ट, नॉट इवन अ डिस्ट्रिक्ट प्लेस बट अ विलेज इन तंजावुर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। काफी साल बाद में ये IIT मद्रास में गए बाद में पढ़ने के लिए, बट विलेज में पढ़े हैं। फिर IIT मद्रास गए, वहां से फिर सैन फ्रांसिस्को गए, फिर उन्होंने जोहो की शुरुआत की, which Google, Yahoo, Facebook, name the company, Salesforce, everybody wanted to buy that company. He refused to sell the company. He has very few investors. It is a bootstrap. He has raised hardly any money and he still owns majority of the company. Now is come back, वापस आ गए सैन फ्रांसिस्को से, और वही विलेज जहां पे उन्होंने शुरुआत की थी, जहां उनकी शुरुआत हुई है जीवन की, वहीं पे उन्होंने एक ऑफिस बनाया है और वहां के यंग लड़कों को और बच्चों को इंजीनियर बना के उनको भी हेल्प कर रहे हैं कि आपको जरूरी नहीं है कि बड़े शहरों में जाना है, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। सिमिलरली बायजू, जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना था, ये केरला के हैं, एक छोटी सी जगह अजीकोड डिस्ट्रिक्ट में, और इन्होंने मलयालम मीडियम स्कूल में पढ़ाई की थी और फिर बाद में उनको ये आइडिया है कि बायजू जैसी कंपनी फिर उन्होंने फाउंड की और बनाई है। सो ये जरूरी नहीं है कि आप बड़े शहर से हो तो ही आप बड़ी कंपनी बना सकते हो। ओके, ये एक इससे प्रूव होता है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आपको IIT बिट्स पिलानी या IIM और XLRI में जाना पड़ेगा तो ही आप बड़ी कंपनी बना सकते हैं। ये जो शुरुआत में मैंने आपको 3 लोग दिखाए, ये तीनों ये इसके एक प्राइम एग्जांपल है। मणि, VSS मणि इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। Girish went to a government engineering college in Tamil Nadu, and he today is one of the most successful entrepreneurs in India. Or Ashish also is from Sydenham College, Bombay, though he's a big city guy. He never went to an IIT, never went to an IIM, never went to an XLRI. So जरूरी नहीं है कि आपको बड़े शहर से होना चाहिए या आपको ये इस तरह के IITs या IIM में जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अभी आप ये डेटा को देखेंगे तो देखो कि 31% ऑफ द स्टार्टअप्स ऑफ ऑल 50,000 स्टार्टअप जिसकी बात की वो नॉन मेट्रोज में है। तो दिस इज अ बिग फैक्टर। दूसरा, अगर मुझे पता नहीं कि ये क्लास में अभी या ये सेशन में कितनी लड़कियां हैं, बट विमेन एंटरप्रेन्योर्स
are also growing, and 30% in metros and 21% in non metros. ये लड़कियां भी स्टार्टअप्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं. तो ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि मुझे अगर करना है और मेरा एकदम मिशन मैं बना लेता हूं अपने लाइफ का कि मुझे ये करना है, तो ये मैं जरूर कर सकता हूं. ये बातें जो हमने की, मतलब बातें क्या, मैं मतलब थोड़ा सा बिकॉज ऑफ आवर चैट फंक्शनैलिटी वाजंट वर्किंग, आई कुडंट रियली गेट एनी डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम यू व्हाइल आई वाज टॉकिंग. बट अगर इससे मोटिवेट होके अगर आप लोगों में से कोई भी आगे बढ़ के कुछ करना चाहेंगे, तो मैं सिर्फ 2 चीजें और उनको बताऊंगा एज अ स्मॉल एडवाइस, कि बिफोर यू जंप इन, बिफोर आप कुछ आगे बढ़ के स्टार्टअप के बारे में करना चाहेंगे, ये बहुत जरूरी है कि ये जो बंदा है सब पहचानते हैं ऊपर स्लाइड पे, AB डिविलियर्स, ये एक साथ इसने 4 या 5 स्पोर्ट्स में साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया था. क्रिकेट, ही इज आल्सो वेरी गुड हॉकी प्लेयर, ही इज आल्सो वेरी गुड टेनिस प्लेयर, ही इज आल्सो वेरी गुड, he within cricket also he's like good at wicket keeping, he's also a very good fielder, he's a great batsman as everybody knows. So ऐसे लोग बहुत कम है जो एक से ज्यादा चीज एक समय पे कर पाते हैं. तो स्टार्टअप अगर करना है तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं कंपनी में एक जॉब भी ले लूं और फिर मैं साइड बाय साइड में अपना बिजनेस भी करूंगा या कुछ स्टार्टअप बनाऊंगा. बहुत मुश्किल है. शुरू की कुछ थिंकिंग आप ऐसे कर सकते हो कि आपने एक जॉब ली है सीखने के लिए, और साथ में जो वीकेंड पे या रात को आप 2-4 घंटे 5 घंटे जो भी फ्री टाइम है आप उसके बारे में सोच के आप कुछ अपना प्लान बनाते हो, वो पॉसिबल है. बट एक बार आपने ठान ली कि मुझे कुछ करना है या स्टार्टअप बनाना है, अपनी कंपनी बनानी है, तो उसके बाद आपको पूरा पूरा आपका अटेंशन, पूरा सिंगल माइंडेड फोकस उसको देना पड़ेगा. दूसरी बात यह है कि जो बेस्ट टाइम है ये करने का वो अब है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जो रेट से इंडिया में स्टार्टअप्स बन रहे हैं, जो रेट से उनको हेल्प मिल रही है एंजल से, इंक्यूबेशन सेंटर से, इन्वेस्टर्स से, वो जो एक माहौल बना है वो बहुत जबरदस्त है. और आपके साथ आपकी एज है, आप 20 साल के हो या 21 साल के हो या 18-19 साल के हो, तो ये समय है कि जब आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है और आपके एस्पिरेशंस बहुत बड़े हैं. जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो ये जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि मुझे पता नहीं मेरा अगले महीने का सैलरी नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, जब तक अगर कस्टमर खरीदेंगे नहीं, कुछ पैसा नहीं आएगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी टू गो विदाउट इनकम, to not have a monthly salary and still be motivated to say I'm going to solve this big problem and I'm going to create a very big company, ये जो risk taking capacity है बहुत जरूरी है, वो नीचे जाती जाएगी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा. तो this is all I wanted to share with you. Thank you so much for your patience and listening to me. I hope I gave some insights, some pieces of information that were useful and that will help you take any decision that you want to take about doing a startup. आपको अगर अभी जो भी किसी को क्वेश्चन हो, अनम्यूट करके 1 by 1 पूछ सकते हैं. जो लोग अभी जिनके पास कुछ क्वेश्चन नहीं है, आगे जाके you can still make a note of my email ID, and if you have a question or you need some information or something about you have a startup and you want help in getting into our incubation, which is the AISC incubation center in Bangalore, you can also write to me at this email ID. Thank you so much. Thank you once again, and thank you, Professor Saab. Thank you very much, sir. In fact, very motivating lecture, I should say. And in fact, some of the students have contacted me for asking you some questions also. Sure. Some of the students were saying, okay, so suppose we want to do such kind of things, start a company and all. But is that necessary that always a fund is required, or some sort of funding can be provided so that they can start with some kind of initiative work
and then that can be carried out in carrying out the company or something like that. So, are there any kind of group, or you can say some person who is providing such kind of financial assistance to them so that they There can, yeah. there are lots of like I said, if you know, there are lots of competitions and lots of organizations are conducting various sessions, so it is very easy to find this information online. सो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कॉलेजेस के अपने इंक्यूबेशन सेंटर है, तो मान लो कि बीकानेर में इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए रुकना है. प्रिटी मच एवरी एनआईटी, every IIT, every triple IT, a lot of regional engineering colleges जो पहले अभी जो NIT बने हैं, सबके अपने अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स है. आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं. वो लोग जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपने स्टूडेंट को ही हेल्प करते हैं. आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप वो इंक्यूबेशन सेंटर को अप्लाई कर सकते हो. ये मेरा आइडिया है, मैंने प्रोटोटाइप बनाया है. आपको थोड़ा बहुत काम करना होगा आपके आइडिया के ऊपर. वो आइडिया को थोड़ा आइडिया से एक स्टेज ऊपर जाके उसका एक एटलीस्ट एक बेसिक प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप कुछ तो थोड़ा सा, मतलब बोथ ऑन द स्ट्रैटेजी कि ये क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, किसके लिए है, क्यों बड़ा होगा, एक थोड़ा सा सोचना होगा बिजनेस प्लान के तौर पे. और ऐसे बहुत से लोग हैं, एंजल नेटवर्क्स के बारे में आप अगर सर्च करेंगे, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु फंड वेरी अर्ली स्टेज कंपनीज. तो अगर उनको बहुत ज्यादा पसंद आ गया आपका प्रोटोटाइप और ये, तो कई लोग हैं, probably there are more than 5,000 angel investors in India. ये चीजें, काफी सारी चीजें आप अगर एक बेसिक सर्च भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीजें अवेलेबल है और ये सब आपके रीच में है. थैंक यू वेरी मच सर. जैसे अभी रिसेंटली मैंने आईआईटी का एक इवेंट अटेंड किया, एंड आई एम श्योर ये सब चीजें ऑनलाइन और सोशल मीडिया से पता चलती है. और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कुछ ऐसा पता चलता है तो मैं आप लोगों को एक ईमेल फॉरवर्ड करूंगा या कुछ मैसेज भेजूंगा. बट इसेंशियली अगर आप ये इस तरह के जो कंपनीज हैं उनमें थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, उनके सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव हो जाए, तो आपको पता चलेगा कि different educational institutions have some event where they are allowing startups to pitch. So you have a prototype, you have a product, you have a business strategy कि आप बता सकते हो फाउंडर्स कौन है और उन्होंने क्या बनाया है, आपने अभी तक क्या बनाया है, आपके आइडिया क्या है, आप कैसे उसको बड़ा बनाएं, आपके पास कोई यूनिक सॉर्ट ऑफ पेटेंट है क्या, वो भी सब हेल्प अवेलेबल है. थैंक यू सर, थैंक यू. रियली इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. एंड मैं सोचता हूँ ये जिस तरह की इंफॉर्मेशन बच्चों को मिली है, they will be highly motivated by your speech. And what as a teacher, I also suggest them to kindly carry out such kind of activities. Students are advised to carry out such kind of activity, go in search of such kind of innovative things, and try to search out the platforms where they can actually incubate their ideas so that it can result into development of some fruitful product, which is definitely going to help them in development of their career. And it's a really very, very interactive session. But somehow, unfortunately, we could not operate the chat box, and otherwise it would be more informative, more interactive, I mean to say. So thank you very much. Now I hand over the session to our President, IISL, Professor Rahul Raj Chaudhary, sir. Thank you. Thank you. The session is handed over to you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Praveen Purohit ji. It's a very motivating, I feel that Mr. Deshpande, you have charged these boys. There is a fire, and I have a question, sir. What is your age? I am very, very young at 55. You are really very young. Because No, the way you talk, the way you
give your message. That's really shows that it's a young blood, and you have a charge, you have fire, and you can really create that fire in these young minds. So that is I very hope important. that I hope some students are have made a resolve today that they want to do something really big, impactful for themselves and for India. I will be very happy if that happens in the next few years. Definitely, will try to do, and not try to do. They will do that, and it's very important that student must know about these processes. And there is the problem that how to start or how to incubate and what happens during the incubation. That sort of problems student do face, and I'll give your contact number where they can directly contact you. And we are trying to have that association also. Yeah, I've given my email ID here. If anybody has specific questions, even later, they can write to me at this email ID, sandeep.deshpande@shikshainfotech.com. So definitely we'll be in touch with you, and you spared your time, valuable time. And it's really very informative as well as inspiring speech you had. And we had some technical problems, and we can give that technical problem as a problem to the students. They can look out some solutions to such type of problems where after 1.5 years of this COVID pandemic, still we are facing such type of problem in meeting online meetings. So it is really very important concern. One of our student group, they came out with some such type of ideas also, that can we make that sort of online platform where the student can get the videos also, notes also. They can have that calendar for their एग्जामिनेशन और देयर क्लास वर्क. तो इस तरह का ये सारी चीजें बच्चे अगर डेवलप करते हैं या इस तरह की डेवलप करने का सोचते हैं, तो वो एक अच्छा हमारा अचीवमेंट है, और निश्चित रूप से ये एक हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. सो थैंक यू वेरी मच सर. Thank you and have a good day. Bye bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Students, we end up our meeting here. So thank you all the students, and it was really a very good interactive session, and I hope everybody has got benefit. And it's really important to have such type of experts in our college, because most of the teachers we are available for you all the time. पर हमारे से आगे भी कोई कुछ बताने वाला होना चाहिए, और जिससे आप जान सकें कि क्या आगे प्रोसेसेस हैं, किस तरह से लोगों ने अपनी ग्रोथ जो है वो इंश्योर करी है, कितने डिफिकल्टीज में से आए हैं, कौन सी डिफिकल्टी को उन्होंने अपना एक हथियार बनाया है ग्रोथ का. तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस तरह के हमारा जो इंटरेक्शन रहा है एक्सपर्ट्स के साथ में, और आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे. एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज, अगर आप ये अच्छा महसूस कर रहे हैं, देन टेल योर अदर फेलोज, अपने दूसरे दोस्तों को बताएं कि इसमें क्या क्या आपको फायदा मिला है. और अगर आपको इसमें कोई चीज की कमी लगी है, कोई प्रॉब्लम लगी है, देन यू कम बैक टू अस, प्लीज टेल अस कि कहाँ कौन सी चीज को हम अपग्रेड करें. Everything has some positive and negatives, so you should be communicating those positive as well as negative. And very important, not very important positive, you need to tell about good things to other people, so that they can get benefit out of such type of expert lectures, sessions, technical sessions. But if you find any shortcomings, please do tell us. We are very open. आप मुझे आके बताइए, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप मुझे मेरी कोई एक इस प्रोग्राम के बारे में या किसी भी तरह का टीचिंग पार्ट पे कोई अगर कमजोरी है अगर बताते हैं, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं. सो दैट इज बेनिफिटिंग मी. सो थैंक्स टू ऑल. फिर दोबारा किसी सेशन में वापस से मिलेंगे. थैंक यू. वी एंड अप हियर.